गुना की घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सबसे बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल ही रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही, और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है और कुछ ही देर के बाद वो घटनास्थल पर भी पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल पर इस वक्त हमारे साथ हरप्रीत भी जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, बेहद दर्दनाक हादसा यहाँ गुना में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि गुना का गुनहगार जो है वो कौन है, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? वहां से जो बस थी, क्या उसे हटाया जा चुका है और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बस घटना स्थल पर ही है क्योंकि जांच के आदेश दिए गए हैं, इसलिए फिलहाल जो बस का जला हुआ ढांचा है वो घटना स्थल पर है। गुना से आरोन यानी करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर घटना स्थल है और इस वक्त हम मौजूद हैं गुना जिला चिकित्सालय में, जहां पर जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो 16 घायल हैं वो इसी हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिट है। और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। मृतकों के जो परिजन हैं उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद जो मंजर है वो और रुलाने वाला है और ज़्यादा भाव, मतलब ऐसा है कि आंखों में आंसू ला देने वाला है। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। दरअसल 13 लोगों की तो मौत हुई है इस हादसे में, लेकिन उसके साथ ही 16 लोग घायल हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं। एक ऐसा ही परिवार है, मुस्तकिन नाम के एक शख्स हैं जो गुना में पटवारी हैं और कल वो इसी बस में सवार हुए थे। परिजनों से बात की थी, उन्हें बताया था कि वो आरोन पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बस हादसे का शिकार हुई और अब तक उनका कुछ पता नहीं है। परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। फ्रेम जो है चश्मे का वो मिला है हाथ में, फ्रेम लेकर बस में जो फ्रेम मिला उसको लेकर वो अब उन्हें तलाश रहे हैं। ये मुस्तकिन है, इनके बारे में कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिल पा रही है कि मुस्तकिन आखिर कहाँ गए। घायलों में उन्हें तलाशने की कोशिश की, मुस्तकिन नहीं मिले हैं और जो जले हुए शव हैं उनमें भी उनकी पहचान हो पाना मुश्किल है। परिजन मौजूद है, बात करेंगे। आखिरी बार क्या बात हुई थी मुस्तकिन से? आखिरी बात आरोन आ रहे थे वो सकरवार बस से, वो 8:05 पे निकलती है बस। वो उनसे बात हुई फ़ोन पे कि मैं बस में बैठ चुका हूँ और आरोन आ रहा हूँ। और अब कुछ पता चल पाया उनके बारे में? नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया। और उनको कल रात से ढूंढने में लगे हुए हैं। जो घायलों में थे उनमें इधर के पास है, इधर के पास, इधर के पास है, इधर के पास। जो घायल जो थे उनमें पहचान करा, उनमें नहीं मिले। और ये मुर्दा घर में भी गए, वहाँ पर कुछ उसमें भी नहीं मिले, शनाख्त नहीं ली। एक और परिवार है यहाँ पर जो अपनों को तलाश रहा है, ये महिलाएं यहाँ पर हैं। आप का कौन व्यक्ति जो लापता नहीं मिल रहा है? भाई, हमारे बुआ के लड़का। हाँ, भाई नहीं मिल रहा है उनकी, मतलब ना तो ये मरीजन में है और देख रहे हैं। अब कुछ पता नहीं कितने बजे बस में बैठे, क्या बात हुई थी? उन्होंने बताया था कि हम इस बस में हैं। नहीं, है उनकी जहाँ दामाद रहते हैं गुना में, उनने बैठा रहे थे। हमें अब सुबह मालूम चली जब आए। अभी तक कुछ मिल पाया उनके बारे में जानकारी? नहीं मिले, ना पहचान में आ रहा है। देख सकते हैं कि ये वो परिवार है। एक हिंदू परिवार यहाँ पर अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, एक मुस्लिम परिवार है वो यहाँ पर अपने भतीजे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ लोगों का जो उस बस में सवार हुए थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और तलाश जो है वो की जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और बताना चाहेंगे कि हादसा कितना विभत्स था कि 9 लोग सवार चले हैं जिनकी
के शव बुरी तरह आपस में चिपके हैं, कुछ शवों के अंग बिखर कर गिर गए। तो हादसा कितना भयानक, दर्दनाक, क्या मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। फिलहाल डीएनए किया जाएगा पहचान के लिए। 5 डॉक्टर्स की टीम इन शवों का जो है पोस्टमार्टम कर रही है और बस अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन लोगों का रोना यहाँ पर जारी है, वो अपनों को तलाश रहे हैं या जो उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं उन्हें वो याद कर रहे हैं। तो फिलहाल पूरे गुना की अगर बात की जाए तो गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जी, निश्चित तौर पर हरप्रीत, शब्दों में तो नहीं समझ सकते हम इनका दर्द। जी, अपने दर्शकों को हम और तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये वो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने घटना के बारे में सुना और गुना का ही ये मामला है, तो ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शायद उन लोगों को सांत्वना देने जिनके परिजन अब इस घटना में नहीं जीवित रह पाए, उनकी मौत हो गई और कुछ जो घायल हैं वो अब अंदर उनका इलाज चल रहा है। भारी भीड़ जो है वो हॉस्पिटल में लगी हुई है। देखा जा सकता है कि एक और परिजन है यहाँ पर, उनका भी यहाँ पर जो कोई व्यक्ति शख्स हैं वो थे। रोना यहाँ पर है, एक बड़ा दर्दनाक मंजर है, लेकिन देखा जा सकता है कि बहुत तकलीफ से भरे हुए ये लोग हैं। उन्हें नहीं पता था कि जिस बस में सवार उनके परिजन हैं शायद वो सफ़र पूरा नहीं कर पाएंगे। और बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कौन थे आपके बस में सवार? भांजे थे। क्या कुछ पता चला उनके बारे में? वो तो उधर ही है। कितने साल के थे वो? 16 साल। आपसे बात हुई थी जब बस में बैठे थे वो? 16 साल के थे। ये कौन माँ है उनकी? नहीं, मामी है। देखा जा सकता है कि आंसू नहीं थम रहे हैं लोगों के। गुना का गुनाहगार कौन है? क्या इस बार भी सिर्फ सस्पेंड करके जिम्मेदारी सरकार या विभाग अपनी निभा देगा? ऐसे गुनाहगारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ आपके गुना में, इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पर। एक ऐसा हादसा अभी तक नहीं देखा, कुछ की तो लाशें नहीं मिल रही। हमारा भी एक व्यक्ति है गणेश गिरी, उसका कोई सूचना ही नहीं है, जिंदा है मरा है जल गए क्या है। बस से गए थे, उसी डेली जाते थे गणेश गिरी, यंग ब्लड पे, कोई खबर ही नहीं है। आपने घायलों में देखा, उन्हें तलाशा? नहीं, अभी पूछ के भी आए हेल्पलाइन पे, नहीं कोई जानकारी। देख सकते हैं कि किस तरह लोग रो रहे हैं। 2 लोग हमारे भी थे जो कि 8 बजे यहाँ से बस में बैठे थे। बजरंगगढ़ टोल तक बात हुई है कि हम बस से आ रहे हैं, सिकरवर बस में बैठे हुए हैं। इसके बाद से फिर ना तो उनके फ़ोन लग रहे हैं, ना कोई अता पता चल रहा है। घायलों में भी नहीं है और अंदर अभी जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, आपने क्या अंदर मॉर्चरी में जाकर? नहीं जाने दे रहे हैं, अंदर अभी देखने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। अपनों को लोग इस उम्मीद से तलाश रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन कल जब वो बस में सवार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द उन तक पहुंचेंगे, लेकिन वो सफ़र पूरा नहीं हो पाया, बस हादसे का शिकार हो गई। और जैसा कि हमने बताया कि 13 लोग बुरी तरह जल गए और उनकी मौत हुई, 16 का इलाज चल रहा है, लेकिन 30 से 35 लोग इस बस में सवार थे जो घायल हैं, उनका कहना है। बाकी के जो लोग लापता हैं उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। समझा जा सकता है कि चश्मे का फ्रेम लेकर अपनों को वो लोग तलाश रहे हैं। पटवारी मुस्तकीन, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर ये परिवार बैठा है, सुबह से बिलख कर ये रो रहा है। भांजा खत्म हो चुका, 16 साल का। लगभग ऐसे कितने परिवार हैं जो अपनों को इस वक्त वहां पर तलाश रहे? देखिए 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक ना अपने परिजनों का शव तक नहीं मिला है, ना ही कोई जानकारी सामने आई। कितने परिवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं? देखिए, घायलों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि करीबन 40 से ज़्यादा जो लोग उस बस में सवार थे
13 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन और पुलिस ने की है, 16 लोग घायल हैं, यानी जो बाकी के बचे लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। करीबन 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारे साथ ही ऐसे कई परिवार मौजूद हैं जो उन अपनों को तलाश रहे हैं, बड़ा दिल करके वो तलाश रहे हैं इस उम्मीद से कि काश शायद घायलों में उनका चेहरा कहीं नजर आ जाए, और बड़े डरते हुए बड़े भारी मन से वो मोर्चरी तक भी जा रहे हैं कि जो मृतक हैं कहीं एक पहचान उनकी मिल जाए। लेकिन बुरी तरह से जो शव हैं वो जले हुए हैं, उनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ शव आपस में इतने बुरे जले हैं कि वो चिपक गए हैं। जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम है, हमारी उनसे बात हुई, उनका भी कहना है कि शव इतनी बुरी तरह जले हैं कि कोई एक हिस्सा भी जो डीएनए के लिए ज़रूरी होता है बचा हुआ, वो तक उस शव से ढूंढने में उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हड्डी या बोन निकाली जा रही है, उस बोन की मदद से उनका डीएनए पहचान पता की जाएगी कि आखिर वो शव किसके हैं। लेकिन ये दिन कितने भारी हैं उन परिवारों के लिए, ये वक्त कितना मुश्किल भरा है उन परिवारों के लिए जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं। उन्हें ये तलाश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद घायलों में कहीं उनकी एक झलक मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। डरते डरते वो परिवार यहाँ पर बैठे हैं, तलाश अपनों की यहाँ पर जारी है। हालांकि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच रहे, उन्होंने कहा है कि इस बार जो भी जिम्मेदार हैं इस पूरी घटना के उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखने वाली ये बात है कि भले ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन जाने वाले चले गए, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। बिल्कुल लोग हरप्रीत, हम बड़ी ये संख्या में समझ यहाँ सकते हैं कि क्या पहुंच बीत रही होगी और शायद महसूस हम उनसे नहीं कर सकते, लेकिन IBC 24 परिवार की संवेदनाएं भी उन परिवारों के साथ है। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हरप्रीत आपका शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हैं उन घायलों की। आपको बता दें कि गुना के जिला अस्पताल में इस वक्त घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 5 डॉक्टर्स की टीम है जो इस वक्त पोस्टमार्टम कर रही है। दरअसल शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि कई शवों को काटकर अलग किया गया है। 9 शवों को पहचान पाना बेहद मुश्किल है और शायद यही वजह है कि जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं वो बेहद परेशान वहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे की प्रक्रिया में DNA टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद संभवतः पहचान की जा सकेगी शवों की।